हेलो दोस्तों, तो आज हम फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 के एपिसोड 4 को देखने वाले हैं। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके पहले उन्हें देखें, क्योंकि उन एपिसोड के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हिराकू अपने टाउन के चारों तरफ घूम रहा है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके गाँव में मैक्सिमम लोग जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टाइम कुछ ना कुछ हथियार चलाने की कोशिश कर रहे थे और ये देख के हिराकू काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी हिराकू अपने बगल में खड़ी हुई लड़की से पूछने लगता है कि आखिर ये सभी लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और वो लड़की बताने लगती है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुनकर हिराकू काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। और वो बताने लगता है कि हम सभी के लिए लड़ाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर लड़ाई नहीं करेंगे तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। और हमें केवल एडल्ट ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि आपस में काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी फन में। और तभी अचानक से एक लड़की हिराकू के पास आती है और वो ड्रैगन वाली लड़की थी और वो बताने लगती है कि हमें अपने गाँव जाना होगा ताकि हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद हम भी आके बैटल कर सके। और हिराकू बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी ड्रैगन लड़की भी आ जाती है और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, उनको भी प्रैक्टिस करना था। और हिराकू सोचने लगता है कि अगर ये दोनों बैटल करने की कोशिश करेंगी या फिर लड़ाई करेंगी तो उसका गाँव या फिर पूरा जंगल 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी करके इन दोनों को लड़ाई करने से रोकना होगा। और तभी उसके दिमाग में एक काफी कमाल का आइडिया आता है और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो हमें एक रेफरी की जरूरत होने वाली है। वैसे रेफरी के बिना तो ये गेम एकदम अधूरा है और रेफरी अगर पावरफुल हो तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वो थोड़ा मसाला लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे मस्का बोलते हैं, वो लगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो दोनों लड़कियों को कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को रेफरी बन जाना चाहिए। और दोनों लड़कियां भी सोचने लगती हैं कि हिराकू इतना ज्यादा जोर डाल रहा है, इसका मतलब सच में ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। और दोनों मान जाती हैं इसके लिए। और वो ये भी बताने लगता है कि अगर तुम चाहो तो लास्ट में हल्का फुल्का बैटल भी कर सकती हो बिना पावर्स इस्तेमाल किए। और इसके बाद हमें हिराकू की वाइफ और बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है और वो सभी भी सोच रही हैं कि हमें भी आपस में बैटल करना चाहिए। और जो फाइट का दिन था वो भी काफी ज्यादा नजदीक आने वाला है। फाइट भी काफी जल्दी होने वाला था और अभी तक प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। और हिराकू को सोच के लगता है कि हमें काफी कमाल का स्टेडियम बनाना चाहिए जिसमें काफी अच्छे तरीके से फाइट किया जा सके। और वो स्टेडियम बनाने के साथ अपना स्टॉल लगाने का भी सोचता है ताकि वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सके। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला था और काफी कमाल का सब कुछ लगता है। और फनी बात तो ये था कि वहाँ पे डीमन लॉर्ड भी आया हुआ था खुद हिराकू से मिलने के लिए। मतलब हिराकू की काफी अच्छी खासी बातचीत होती है डीमन लॉर्ड से। और जो दोनों ड्रैगन गर्ल थी उनके सबसे महान राजा वो भी वहाँ पे आए हुए हैं। और ये सारे लोग काफी ऊंचे पद पर थे और काफी पावरफुल थे। मैं आपसे कह दूं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसे इन सभी के आगे झुकना चाहिए या फिर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उनकी पोस्ट काफी ज्यादा ऊंची थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हिराकू काफी ज्यादा कमजोर था, वो भी काफी पावरफुल था और ऐसा कुछ नहीं करता। और सभी के लिए अर्जेंट अरेंजमेंट किया जाता है, सभी स्पेशल बंदों के लिए। और हिराकू सिटी का मेयर था या फिर आप कह सकते हो कि राजा था, तो उसके लिए काफी स्पेशल सा सीट होता है। और फनी बात तो ये है कि हिराकू को उस पर बैठने में काफी अजीब सा लग रहा था और वो अपनी वाइफ से पूछने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम राजा हो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है कि उसके गेस्ट के लिए बढ़िया है, मतलब तुम्हारे गेस्ट के लिए। और बेचारे के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं और वो अपने बीवी की बात तो बिल्कुल भी टाल नहीं सकता। और इसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है और फाइनली सबसे पहले गेम के रूल के बारे में बताया जाता है। स्टेडियम से बाहर जो निकला वो बंदा हार जाएगा, नॉर्मल सा रूल था। और इसके बाद उनके सर पे एक एक पट्टी बांध दी जाती है और अगर वो पट्टी हट गए तो वो बंदा हार जाएगा। और इसके बाद एक एक करके हमें काफी ज्यादा बैटल्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान पहचान के बंदों का बैटल होता है जहाँ पे एक लड़की काफी आसानी से हार जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकती हूँ। और इसके बाद और काफी ज्यादा बैटल्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुछ बंदे जीतते हैं, कुछ बंदे हारते हैं। और सबसे फनी बैटल तो घोड़े वाली लड़की का है। मतलब उस लड़की में इतना ज्यादा स्पीड था कि वो अपने आप ही स्टेज से नीचे गिर जाते हैं और मैच अपने आप ही हार जाती है। मतलब ये सीन काफी फनी सीन था। और इसके बाद 1-2 बैटल और दिखाए जाते हैं और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं कि दोनों के दोनों ही हार जाते हैं, मतलब मैच ही ड्रॉ हो जाता है। और अंत में जाके 2-3 बंदे बचते हैं जिनको मेडल दिया जाता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि अभी तक कॉम्पिटिशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हाफ कॉम्पिटिशन हुआ था और इसके बाद और भी कॉम्पिटिशन होना बाकी है। और वो सरप्राइज कॉम्पिटिशन था जिसमें बाहर के बंदे भी पार्टिसिपेट कर सकते थे या फिर काफी खतरनाक बंदे भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, दोनों ड्रैगन को छोड़ के, क्योंकि वो देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। और इसके बाद हमें एक लड़की का बैटल दिखाया जाता है, भेड़िया या फिर डॉग जैसा एनिमल होता है उसके साथ। और वो लड़की काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है उसके ऊपर। लेकिन फनी बात तो ये होता है कि जैसे भेड़िया पिटने लगता है तभी वो अपना रियल रूप दिखाने लगता है, अपनी पावर को अवेकन करने लगता है। और ये चीज देख के लड़की काफी डर जाती है और चुपचाप खुद ही हार मान जाती है। और इसके बाद स्पाइडर का और साथ ही लिजर्ड मैन का लड़ाई होता है और उन दोनों का भी बैटल काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन स्पाइडर काफी आसानी से बैटल को जीत जाता है। और इसके बाद 2 क्यूटीज एल्फ के बीच में लड़ाई होती है। मतलब ये क्यूटीज इसलिए क्योंकि दोनों काफी ज्यादा क्यूट थी। और फनी बात तो ये था कि उन दोनों का बैटल भी ड्रॉ हो जाता है, कोई भी जीतता नहीं है। और देखा जाए तो सभी बैटल्स खत्म हो चुके थे और केवल लास्ट बैटल बचा था और वो लू और डिया के बीच में होता है। और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। आपको
पता ही है। और दोनों के बीच का बैटल देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, अभी तक जो हमने देखा था वो केवल ड्रामा था और असली बैटल यही है। और उन दोनों बैटल काफी ज्यादा देर तक होती है और अंत में जाके डिया बैटल जीत ही जाती है और लू बैटल हार जाती है। और इसके बाद उसकी बैटल स्पाइडर के साथ होने वाला था और यही दोनों लास्ट के कंपटीशन में बचे हुए थे और इन दोनों में से कोई एक विनर बनने वाला था इस साल के कंपटीशन का। और हमें वो बैटल अच्छी तरीके से दिखाया नहीं जाता, हमें सीधा रिजल्ट दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि स्पाइडर बैटल जीत जाती है। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां बैटल बिल्कुल भी नहीं जीत पाई, लेकिन ये मकड़ी काफी आसानी से बैटल को जीत लिया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मकड़ी के आगे कोई बोल सकता है क्या। और उसकी काफी अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। उसको सबसे पहले क्राउन पहनाया जाता है, उसके पीठ पे क्राउन पहनाया जाता है और देखा जाए तो कंपटीशन तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन दोनों ड्रैगन का बैटल अभी बाकी था क्योंकि हिराकू ने इसके बारे में कहा था कि जब बैटल खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम दोनों मॉक बैटल कर सकते हो। अगर ऐसा ना करे तो दोनों लड़कियां काफी उदास हो जाएगी और आपको पता है कि लड़कियों को उदास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दोनों का बैटल शुरू होता है और वो दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मतलब सच में वो काफी ज्यादा ही पावरफुल थे। और जो व्हाइट वाली ड्रैगन होती है वो काफी आसानी से डोमिनेट करने लगती है उस येलो वाली ड्रैगन के ऊपर और वो बैटल जीत जाती है क्योंकि उसके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो येलो वाली ड्रैगन से एज में भी काफी ज्यादा थी। और अच्छा चलो मान लो कि बैटल तो खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि उन दोनों का बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा जबरदस्त था कि पूरे स्टेडियम को ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और दोनों लड़कियां काफी ज्यादा एटीट्यूड में थी कि हमारा बैटल तो काफी कमाल का गया था, लेकिन हिराकू काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन वो गुस्से को अच्छी तरीके से दिखाता नहीं है, लेकिन कहने लगता है कि मैंने तुम सभी को कहा था कि तुम दोनों को आराम से बैटल करना होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है और अगर तुम लोग बैटल करोगे तो पूरे स्टेडियम को तबाह कर सकते हो या फिर सिटी को भी तबाह कर सकते हो। और तुमने ऐसा कर दिया है तो तुम दोनों को भी मैं पनिशमेंट देने वाला हूँ। और फनी बात तो ये था कि वो सीधा सीधा कह देता है कि अगली बार जब भी हम फेस्टिवल करेंगे या फिर हम फाइट भी करेंगे तो तुम दोनों को उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा और साथ ही तुम्हें पूरे एरिया को भी साफ करना होगा। मतलब जितना भी गंदगी मचा है वो सारा इन दोनों को ही साफ करना था। और ये सुन के तो दोनों लड़कियां काफी उदास हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि आपको इस तरीके से हमें सजा नहीं देना चाहिए। बाकी लोग भी सोच रहे होते हैं कि देखा जाए तो इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, मतलब काफी गलत काम किया है। डीमन लॉर्ड या फिर वो ड्रैगन लॉर्ड जो था वो बात कर रहे थे आपस में और इसी तरह हंसी मजाक करते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ समय पे अपलोड करने की। तो आप लोग सपोर्ट करते रहना जिससे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की, क्योंकि पहली बार इस टाइप की वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।